नमस्कार, आप मुद्दा करम देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक समेत 5 आरोपियों की जमानत याचिका पर पिछले 1.5 घंटे से सुनवाई जारी है। रिया और शौविक समेत सभी आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने उनकी अपराध की धाराओं को गैर जमानती करार दिया है। सरकारी वकील ने दलील दी कि जमानत के लिए रिया, शौविक और दूसरे आरोपियों ने दलील दी है कि वो जो दलील दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और ये बात कही जा रही है। आपको बता दें, हालांकि अभी 1.5 घंटे हो चुके हैं, सुनवाई चल रही है। हमारे साथ 3 हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आनंद है, हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं, दिवाकर हमारे साथ है। जल्दी से पहले रुख दिवाकर, पिछले 1.5 घंटे से सुनवाई जारी है। देखिए अर्पिता, इस पूरे केस में जो 5 आरोपी हैं उन्होंने जमानत की अर्जी दायर की है और इस वक्त जो है जो वासित परिहार है जिसने बहुत बड़ा क्लू दिया था रिया चक्रवर्ती के बारे में कि वो उनके घर जाता था, ड्रग्स की सप्लाई करता था, उनके वकील तारिक सैयद जो है इजरा कर रहे हैं। और साफ तौर पर इस वक्त जो डिस्कशन चल रहा है, जो एनसीबी ने 27A लगाया है, खास तौर पर ये नॉन बेलेबल सेक्शन होता है और इसी को लेकर डिस्कशन चल रहा है। पहले सतीश माने सिंधे और तारिक सैयद ये कह रहे थे कि जो है जो 27A है वो बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन जो खास तौर पर कोर्ट ने उन्हें रोका और रोकने के बाद साफ तौर पर कहा कि 27A लगाया गया है तो नॉन बेलेबल है, इसलिए आप जो केस है उस पर जिरह करिए, आप कोर्ट को भटकाइए मत। साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है और महत्वपूर्ण चीज इस वक्त यह है कि तारिक सैयद इस वक्त साफ तौर पर जिरह कर रहे हैं जस्टिस कोटवाल के सामने और कह रहे हैं कि जो बासित के घर से ज्यादा मात्रा में कुछ बरामद नहीं हुआ है, ना ही एनसीबी के पास कोई सबूत है कि वो बासित को लगातार जो है जब भी उन्हें बुलाया गया वो उसमें फेस हुए, जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद उन्हें जेल कस्टडी हुई। और जाहिर तौर पर कोशिश यही है कि जो किसी तरह से अपने आरोपियों को जो है वो बेल दिलाई जाए वकीलों की, लेकिन महत्वपूर्ण चीज फिर मामले में यह है कि कोर्ट लगातार सवाल कर रहा है इन वकीलों से। दिवाकर रही है आप हमारे साथ। सुशांत केस की जांच से जुड़े हर पहलू की पूरी खबर देखिए news18india.com पर और यहीं पर आप सारे अपडेट जहां पर हासिल कर सकते हैं। वहीं ड्रग्स केस में एनसीबी के हवाले से News18 इंडिया के पास बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है और खबर है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स केस में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। News18 इंडिया को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली कि अभी तक जिन सेलिब्रिटी से ड्रग्स केस को लेकर बात हुई उनमें से किसी को ना तो क्लीन चिट दी गई है और ना ही एनसीबी किसी के साथ नरमी से पेश आने के मूड में दिख रही है। News18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव। एनसीबी के निशाने पर 20 से ज्यादा हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर। किसी पर रहम के मूड में नहीं एनसीबी। ड्रग सिंडिकेट के बड़े नाम बेनकाब करने की तैयारी। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स से जुड़ी रोजाना कोई ना कोई चौंकाने वाली खबर आ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब इस मामले में साफ कर चुका है कि वो किसी भी तरह के रहम के मूड में बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं, एनसीबी के इरादों को इस बात से भी समझा जा सकता है कि जिन जिन लोगों के खिलाफ ड्रग गैंग में शामिल होने के सबूत मिले हैं उनके खिलाफ एनसीबी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुट चुका है। इस बीच News18 इंडिया के पास एनसीबी सूत्रों के हवाले से बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। खबर के मुताबिक अभी तक जिन जिन सेलिब्रिटी से पूछताछ की गई है उनमें से किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस बात की पूरी तैयारी कर चुका है कि जो आरोपी इस मामले में शामिल पाए जाएंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स कनेक्शन के मामले पर News18 इंडिया के पास एक सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी आई है। इस जानकारी के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने जिस तरह से कल मुंबई में एनसीबी के बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक की, उसमें यह साफ कह दिया है कि किसी भी किरदार को बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। राकेश अस्थाना ने एनसीबी अधिकारियों को जल्द से जल्द उन 20 हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो एनसीबी के रडार पर हैं। इतना ही नहीं, इस बैठक के दौरान इस बात की भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के जब्त मोबाइल से एनसीबी कुछ बेहद अहम सबूत तलाशना चाहती है। इस मामले में एनसीबी की सख्ती को इस बात से भी समझा जा सकता है कि पूछताछ के दौरान जब दीपिका पादुकोण एनसीबी के सामने रोने लगी तब एनसीबी के अधिकारियों ने उनके साथ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती। इतना ही नहीं, एनसीबी के अधिकारियों ने दीपिका पादुकोण के इस रवैये को इमोशनल कार्ड करार दिया।
हमारे साथ इमोशनल कार्ड मत खेलिए, सच सच बताइए, ड्रग्स लेती हैं या नहीं। एनसीबी सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी इस मामले में पूछताछ कर चुकी है, लेकिन तीनों ही अभिनेत्रियों से पूछताछ के दौरान एक बेहद कॉमन बात एनसीबी के सामने आई, और वो ये कि किसी ने भी ये बात कबूल नहीं की कि उन्होंने कभी ड्रग्स का इस्तेमाल किया। इतना जरूर है कि ड्रग्स चैट को लेकर दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर ने आरोप कबूल कर लिए हैं। खबर तो ये भी है कि एनसीबी दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान पर और मजबूती से शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। तीनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में एनसीबी। एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन में तीनों पर कार्रवाई संभव। एनसीबी को तीनों के खिलाफ पुख्ता डिजिटल सबूत मिले। तीनों पर नशीले पदार्थ के सेवन का आरोप, तीनों पर ड्रग्स अपने पास रखने का आरोप, ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल होने का भी आरोप। इस बीच न्यूज 18 इंडिया के पास इस बात की भी सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी आई है कि अब एनसीबी कुछ और बड़े एक्टर को समन भेज सकती है। खबरों के मुताबिक 7 बड़े अभिनेता इस वक्त एनसीबी के निशाने पर हैं। इन 7 अभिनेताओं से कभी भी पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा कई और प्रोड्यूसर भी एनसीबी के रडार पर हैं और इन सभी को एनसीबी किसी भी वक्त पूछताछ के लिए बुला सकती है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी को ड्रग्स चैट और रिया चक्रवर्ती के बयान से वो बेहद अहम सबूत मिले हैं, जो अब एक एक करके फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई और बड़े लोगों के गले की फांस बनते जा रहे हैं। करण जौहर के घर की पार्टी का वीडियो हो या फिर दीपिका और श्रद्धा की ड्रग्स चैट हो, मामला इतना ज्यादा संगीन होता जा रहा है कि रोजाना कोई ना कोई बड़ा नाम ड्रग्स केस में आरोपी बन रहा है। खबर तो ये भी निकल कर आ रही है कि इस मामले में क्षितिज प्रसाद से एनसीबी को कई अहम सबूत हासिल हो सकते हैं, और यही वजह है कि धर्मा प्रोडक्शन से ताल्लुक रखने वाले क्षितिज प्रसाद को 3 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है। said that there was third-degree torture given to him. And all that. How do you say? We are a very professional agency. We do not believe in all such things. So you completely they're also saying that those things were not ganja or cigarette butts. How do you see that, sir? Again, I'm repeating, we are a very professional agency. वो हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे सर। उनका कहना है आप लोगों ने फ्रेम किया, उनको मारा पीटा है। अभी क्या हर कोई रिट्रैक्शन देता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। हर आरोपी रिट्रैक्शन देता है और ये गलत इल्जाम है। इल्ज़ाम गलत है, इसलिए तो जज ने 3 तारीख तक कस्टडी दी है। जाहिर है एनसीबी की जांच जैसे जैसे मामले में आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वो चेहरे भी बेनकाब होते जा रहे हैं जो अब तक पर्दे के पीछे रहे हैं। एनसीबी चाहती भी यही है कि ड्रग्स केस से जुड़ा वो एक एक शख्स सामने आए जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री पर ड्रग्स का काला साया मंडरा रहा है। तो जहां एक तरफ सुनवाई चल रही है कि क्या आज रिया और शौविक को जमानत मिलती है, वहीं दूसरी तरफ कड़ियों को जोड़ने की कोशिश भी देखिए आनंद है और इसीलिए पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। क्षितिज प्रसाद से पूछताछ हो रही है, क्या कुछ अहम जानकारियां निकली हैं अभी तक? जी देखिए अर्पिता, क्षितिज प्रसाद से लगातार पूछताछ की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण है मोबाइल के डेटा की फोरेंसिक रिपोर्ट, क्योंकि क्षितिज प्रसाद के घर जब सर्च ऑपरेशन किया गया था उनकी गिरफ्तारी से पहले, तो वो दिल्ली चले गए थे और उन्होंने अपने फ़ोन का सारा डेटा डिलीट कर दिया था। यही वजह है कि उनके घर खुद समीर वानखेड़े पहुंचे थे कि घर से कुछ बरामदगी की जाए। हालांकि वहां से फिर ड्रग्स की एक बहुत छोटी खेप बरामद हुई थी और उसके बाद उनके ऊपर केस फाइल हुआ था। तो कोशिश ये है कि क्षितिज प्रसाद अपना मुंह खोलें, क्योंकि लगातार एनसीबी की तरफ से जानकारी आई थी कि क्षितिज प्रसाद जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और वो कई बातों को छुपा रहे हैं। आनंद आप रहिए, सुशांत की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। रहिए आनंद आप साथ। सीबीआई के सूत्र ये बता रहे हैं कि एम्स ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अपनी निर्णायक रिपोर्ट सौंप दी है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एम्स की टीम ने सुशांत के शरीर में जहर की जांच के लिए उनकी विसरा और ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच की है। और खबर ये है कि एम्स की रिपोर्ट में सुशांत मामले की अब तक की जांच पर भी सवाल उठाए गए हैं। सीबीआई अब इस रिपोर्ट का विश्लेषण कर रही है। सीबीआई अब इस रिपोर्ट को अपने पास पहले से मौजूद जो सबूत हैं उनके साथ देखिए इनका मिलान करेगी और इस रिपोर्ट को देखने के बाद ही सीबीआई सुशांत केस में अपना अंतिम फैसला लेगी और इसी के बाद तय होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या फिर उसकी हत्या हुई थी।
सीबीआई पहले ही साफ कर चुकी है कि वो सुशांत केस की हर एंगल से जांच कर रही है। इससे पहले सुशांत सिंह मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने इस केस में हत्या के पहलू को खारिज किए जाने से इनकार किया। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुशांत सिंह मौत मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सीबीआई अपनी जांच कर रही है और एक बयान जारी कर सीबीआई ने यह भी साफ कर दिया कि फिलहाल इस मामले में हत्या के पहलू को खारिज नहीं किया गया। हालांकि इससे पहले सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई जांच की गति पर चिंता जताते हुए सवाल उठाए थे, जिसके बाद सीबीआई ने बयान जारी कर साफ कर दिया कि उसकी जांच सही गति से और सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, यानी देखिए विवेक, कुल मिलाकर अब सीबीआई की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि सही दिशा में उनकी जांच चल रही है और इसी को लेकर देखिए रिपोर्ट भी उनके पास है और अब उनके पास उन्होंने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उन सब से मिलान करके जल्द ही खुलासा हो सकता है कि आखिरकार हत्या थी या आत्महत्या। हाँ बिल्कुल सी कल्पिता, आपने देखिए कल जिस तरीके से सीबीआई ने बाकायदा अपना स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि उनकी दिशा और जो जांच की दिशा बिल्कुल सही दिशा में चल रही है और किसी भी एंगल से मनाही नहीं की जा सकती है। वो यानी कि सीबीआई दोनों मामलों में जांच करे, चाहे वो होमिसाइड यानी कि मर्डर का हो या फिर सुसाइड यानी कि खुदकुशी का हो। अब एम्स की फॉरेंसिक टीम ने अपनी पूरी डिटेल रिपोर्ट सीबीआई को दे दी है। अब सीबीआई उस रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने क्राइम सीन रिक्रिएट किया था और जितने लोगों का स्टेटमेंट लिया गया था, इस पूरे मामले में कम से कम 50 से 55 लोगों का स्टेटमेंट सीबीआई ले चुकी है। अब वो रिपोर्ट के मुताबिक सारे जो स्टेटमेंट लिए थे उनका मेल करेगी। यही वजह है कि सीबीआई की टीम जल्द ही दिल्ली से मुंबई रवाना हो सकती है और मुंबई जब सीबीआई टीम आएगी तो फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर फिर से उन लोग को बुलाया जा सकता है जिन लोग का स्टेटमेंट हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा अहम रहेंगे कूपर अस्पताल के वो डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, जिन्होंने विसरा रिपोर्ट बनाई और साथ ही साथ पुलिस वाले लोग को फिर से बुलाया जाएगा कि आखिरकार इस पूरी जांच में जब आप पहुंचे ठीक है विवेक रहिए आप हमारे साथ में। देखिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली खबर आ रही है और एम्स की जांच रिपोर्ट से ये जुड़ी हुई है। एम्स की रिपोर्ट में सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल और मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया को एम्स के सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली कि सुशांत का विसरा बहुत खराब हालत में रखा गया था और इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस ने सुशांत की यूरिन का भी सैंपल नहीं लिया था जिससे सुशांत के शरीर में ड्रग्स की मौजूदगी का पता चलता। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी कि सीबीआई सुशांत केस को सामान्य खुदकुशी का मामला नहीं मान रही है। सुशांत केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर, एम्स ने कूपर अस्पताल की रिपोर्ट पर सवाल उठाए, विसरा को ठीक से नहीं रखने का आरोप, सुशांत का यूरिन सैंपल नहीं लेने पर सवाल, मुंबई पुलिस कूपर अस्पताल की जांच पर सवाल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सबसे बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई को सौंपी गई एम्स की जांच रिपोर्ट से जुड़ी हुई है यह खबर। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एम्स की रिपोर्ट में सुशांत के शरीर में जहर के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ विसरा की क्वालिटी पर निर्भर करता है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक टीम को जो 20% विसरा मुहैया करवाया गया था उसको ठीक से संभाल कर नहीं रखा गया था। इसका मतलब यह कि सीबीआई विसरा पर सवाल खड़े कर रही है जो उन्हें मुंबई पुलिस से मिला। इसलिए सवाल खड़े कर रही है सीबीआई क्योंकि जो एम्स की जो फॉरेंसिक टीम है उनका कहना है कि अगर सुशांत ने कोई नशीला पदार्थ लिया था या फिर ड्रग्स या कोई से कुछ दिया गया था तो यूरिन सैंपल में एग्जैक्ट अमाउंट पता चलती है कि आखिरकार उसने किस मात्रा में ये लिया है। ब्लड सैंपल में एग्जैक्ट मात्रा नहीं पता चलती है। इसी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि यूरिन सैंपल अस्पताल ने क्यों नहीं लिया। हालांकि सुशांत के शरीर में जहर नहीं मिला है, लेकिन एम्स ने यूरिन सैंपल नहीं लिए जाने पर मुंबई पुलिस और बीएमसी अस्पताल पर सवालिया निशान लगा दिए। सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस और बीएमसी अस्पताल ने उनका यूरिन सैंपल नहीं लिया था, जबकि यूरिन सैंपल से ही शरीर में ड्रग्स होने का पता चलता है। इस पर मुंबई पुलिस का कहना है कि ज्यादातर मामलों में यूरिन सैंपल नहीं लिए जाते, जबकि सुशांत के मामले में कूपर अस्पताल ने चुप्पी साध ली है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एम्स की टीम ने सुशांत के शरीर में जहर की जांच के लिए उनकी विसरा और ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच की। सीबीआई अब इस रिपोर्ट की जांच कर रही है।
माना जा रहा है कि सीबीआई अब इस रिपोर्ट को अपने पास पहले से मौजूद सबूतों के साथ मिलाकर असलियत तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद ही सीबीआई भी सुशांत केस में अपना अंतिम फैसला लेगी और इसी के बाद तय होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई थी। सीबीआई पहले ही साफ कर चुकी है कि वो सुशांत केस की हर एंगल से जांच कर रही है। जैसे ही एम्स की रिपोर्ट के बारे में जानकारी सामने आई, हमने सीधा जो कूपर अस्पताल के डीन हैं पिनाकिन गुर्जर, उनसे संपर्क किया और इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि इस मामले में कोई उन्हें कमेंट नहीं करना है। एम्स की जो मेडिकल टीम है वो जब मुंबई आएगी, उनसे मिलेगी, तब उनके सवालों का जवाब वो देंगे। लेकिन एक जानकारी, जब इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री हुई थी तभी से ही जो है कूपर अस्पताल पर सवाल खड़े होने लगे थे। सीबीआई की टीम हर दूसरे दिन कूपर अस्पताल जाती थी, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से सवाल करती थी। वैसे अब तक की जांच में एम्स की रिपोर्ट सीबीआई से अलग नहीं है और सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल के जांच के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुशांत मामले में सबसे चौंकाने वाली खबर, पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल को क्लीन चिट नहीं, कूपर अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप, सुशांत की मौत का समय नहीं बताने पर सवाल। इससे पहले सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सुशांत की गला दबाकर हत्या करने का दावा किया था और अब जब एम्स की रिपोर्ट सामने आ गई है तो हर किसी की नजर सीबीआई के अगले कदम पर जाकर टिक गई है, जो नए सबूतों और पुरानी रिपोर्ट्स का मिलान करके अपनी जांच की तरफ आगे बढ़ेगी। दिवाकर, क्या जानकारी मिल रही है? एम्स की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें किस तरीके की खामियां दिख रही हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिसका जिक्र है, और साथ ही साथ क्या ऐसी बातें हैं जो ये शक गहरा रही कि साधारण खुदकुशी नहीं हो सकती? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले से जो सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या पोस्टमार्टम जो किया गया रात में क्यों किया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि लगातार जो एम्स की फोरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची थी, 3 सदस्यों की जो टीम थी, वो लगातार जो है कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ कर रही थी। और जिस तरह से हमने, जब ये रिपोर्ट सामने आई, उस दौरान जब हमने कूपर अस्पताल जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ था, उनके डीन से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर पोस्टमार्टम किया ही जाना था तो परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद क्यों नहीं था? परिवार के सदस्य पहले मंजूरी लेते। अगर ज्यादा इतनी जल्दी थी पोस्टमार्टम की तो जाहिर तौर पर यह मुंबई पुलिस पर भी सवाल खड़ा करता है और कहीं ना कहीं कूपर अस्पताल पर भी सवाल खड़ा करता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज कि मुंबई पुलिस ने जो है प्रोफेशनली जो है इस केस को लिया ही नहीं कभी। जो नेपोटिज्म का एंगल वो जांच करना शुरू किए थे उसी को लगातार जांच करते रहे। ना ही हत्या की थ्योरी की जांच की गई, ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो आई सामने आई, उनके हाथ में रिपोर्ट आई, उसमें कोई डेट वगैरह नहीं थी, उस पर उन्होंने सवाल खड़े नहीं किए। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है कूपर अस्पताल और मुंबई पुलिस दोनों सवालों के घेरे में है। और जिस तरह से कूपर अस्पताल के डीन हैं पिनाकिन गुर्जर, ये कह रहे हैं कि जब एम्स की टीम उनके पास पहुंचेगी तो उनके सारे सवालों का जवाब वो देंगे। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आप रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। सुशांत मौत पर एम्स की रिपोर्ट में उनके शरीर में जहर नहीं मिलने की खबरों पर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में अभी एम्स ने जो रिपोर्ट दिया है, इससे पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि उसके शरीर में किसी भी तरह का पॉइजन नहीं था और इससे भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। 3 प्रमुख उद्देश्य थे इस षड्यंत्र के, जिसमें एक तो पूरी तरह से देश भर में जो मोदी सरकार की विफलताएं उससे ध्यान बटाना लोगों का, दूसरी ओर बिहार चुनाव में सुशांत सिंह की मृत्यु का इस्तेमाल करके एक भावनिक तरीके का वातावरण तैयार करना जिसका लाभ उठाना, तीसरी ओर विपक्ष की जितनी भी सरकारें उनको बदनाम करने की कोशिश करना और महाराष्ट्र सरकार को बाकायदा बदनाम करने की इसमें कोशिश हुई। ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण से पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई और यह बताया जा रहा है कि दीपिका से 2017 की चैट में इस्तेमाल माल शब्द के बारे में सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि माल का मतलब सिगरेट से, यानी सिगरेट के लिए वो माल कोड वर्ड का इस्तेमाल करती हैं। और इसके अलावा दीपिका ने डूप्स को भी सिगरेट बताया। दीपिका की मैनेजर करिश्मा ने भी माल और हैश के बारे में इसी तरह के बयान दिए हैं और यह माना जा रहा है कि एनसीबी की पूछताछ के लिए दोनों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी ताकि एनसीबी की जांच को गुमराह किया जा सके। दीपिका से 26 सितंबर को एनसीबी ने सवाल जवाब किए थे और पूछताछ के दौरान एनसीबी ने दीपिका से पहला सवाल यह पूछा कि 2017 में ड्रग्स चैट में लिखा माल का क्या मतलब है।
जिस पर दीपिका ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने पूछा था माल है क्या, लेकिन ये वो माल नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। माल हम सिगरेट को कहते हैं, माल हमारा कोड वर्ड है। और इसके बाद एनसीबी के अधिकारी ने पूछा कि फिर हैश क्या है, ये भी आपकी चैट का हिस्सा है। इस सवाल के जवाब में दीपिका पादुकोण ने कहा कि माल हम लोग सिगरेट को कहते हैं और हैश और बीट अलग अलग तरह की सिगरेट को, यानी अलग अलग ब्रांड की सिगरेट को। जिसके बाद एनसीबी अधिकारी ने सवाल किया कि हैश और बीट अलग अलग ब्रांड की सिगरेट कैसे हो सकती हैं। इस पर दीपिका ने सफाई देते हुए कहा कि हैश हम पतली सिगरेट और बीट हम मोटी सिगरेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम सिगरेट पीते हैं लेकिन ड्रग्स नहीं लेते हैं। दीपिका ने अपने बयान को साबित करने के लिए उदाहरण देते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में आपस में बातचीत के लिए हम बहुत सारे कोड वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे पनीर का मतलब दुबले पतले लोग, और किक एंड मैरिज में किक का मतलब शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप और मैरिज का मतलब लॉन्ग टर्म का रिलेशन। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि एनसीबी अभी तक किसी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है और किसी भी अभिनेत्री को अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है। यानी आनंद, दीपिका पादुकोण ने जिस तरीके से ये समझाने की कोशिश की, सवाल देखिए बहुत सारे हैं कि आखिरकार सिगरेट का जिक्र तो वो ऐसे भी कर सकती थी चैट में, उसके लिए कोडवर्ड रखने की क्या जरूरत थी, और कोडवर्ड हैश और बीट जैसे शब्दों को रखा गया। जी देखिए अर्पिता, एनसीबी के अधिकारियों ने साफ तौर पे कहा कि ये गुमराह करने की कोशिश की दीपिका की तरफ से, क्योंकि जब उनसे हैश और बीट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला ये मोटी और पतली सिगरेट को लेके हमने कोडवर्ड का इस्तेमाल किया, और माल मतलब हम सिगरेट होता है, रोल्ड सिगरेट को बोलते हैं। करिश्मा को जब अकेले ले जाके उनसे पूछताछ की गई तो बाकायदा एक पेन कागज रखा गया करिश्मा के सामने, और एक मोटी सिगरेट एक पतली सिगरेट भी अधिकारियों ने उस टेबल पर रखी, और करिश्मा से बोला कि आप लिखिए छोटी सिगरेट का क्या मतलब होता है, बड़ी सिगरेट का क्या मतलब होता है। हूबहू दीपिका ने जो बयान दिया वही बयान करिश्मा ने पेन कागज पर लिख दिया कि बीड और हैश में छोटी और बड़ी सिगरेट कौन सी है। यहीं पर आकर एनसीबी को शक हुआ कि रटा रटाया जवाब दोनों लोग पहले से तैयार करके आए थे कि एनसीबी अगर उनसे माल और हैश और बीट की चैट के बारे में पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब देना है। यहीं से शक की सुई और ज्यादा गहरा रही है दीपिका पादुकोण और करिश्मा को लेकर, और इसलिए अब एनसीबी की तैयारी है। आप हमारे साथ सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच ने एनसीबी को ऐसे लोगों तक पहुंचा दिया जिनका फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा रुतबा है, और इस मामले की ओर ज्यादा गहराई तक जाने के लिए एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के फोन भी जब्त कर लिए। न्यूज 18 इंडिया को एनसीबी सूत्रों से इस बात की भी पुख्ता जानकारी हाथ लगी कि फोन ही वो जरिया है जिसके जरिए एनसीबी को कुछ बेहद अहम सबूत मिल सकते हैं, और ये सबूत न सिर्फ आरोपियों को कड़ी सजा दिला सकते हैं बल्कि फोन में मौजूद सबूतों की वजह से ड्रग्स से जुड़ी कुछ और बेहद चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ सकती हैं। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। दीपिका, श्रद्धा और सारा के फोन जब्त। एनसीबी को ड्रग्स केस में अहम सबूतों की तलाश। मोबाइल फोन से बाहर आएंगे कई राज। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की कहानी अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच का दायरा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह का नाम सामने आने के बाद तो जैसे ये मामला और ज्यादा सनसनीखेज हो गया है। एनसीबी अब तक इस मामले में सभी अभिनेत्रियों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन किसी ने भी एनसीबी के सामने ये बात कबूल नहीं की कि उन्होंने किसी तरह की ड्रग्स का कभी सेवन किया, और यही वजह है कि एनसीबी ने ड्रग्स कनेक्शन को खंगालने के लिए दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश और सिमोन खंबाटा के मोबाइल फोन अब जब्त कर लिए हैं। न्यूज 18 इंडिया को इस बात की पुख्ता जानकारी हाथ लगी है कि इन अभिनेत्रियों के फोन से एनसीबी उन कड़ियों को जोड़ने में जुटी है जो कि अभी भी अनसुलझी हैं। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के फोन से डाटा रिट्रीव किए जाएंगे और उसी के आधार पर एनसीबी अपने आगे की इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाएगी। दरअसल एनसीबी ने अभी तक इन लोगों से जो भी पूछताछ की है उसमें एनसीबी को इनकी तरफ से कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई, और यही वजह है कि एनसीबी अब अपने तरीके से जांच में जुट गई है।
न्यूज 18 इंडिया को इस बात की सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है कि एनसीबी को इनके फोन से कुछ बेहद अहम जानकारियां हासिल हो सकती है। जानकारी के मुताबिक एनसीबी ये पता लगाना चाहती है ये सभी अभिनेत्रियां किन किन लोगों के संपर्क में थी। एनसीबी कॉल डिटेल से ये जानना चाहती है कि क्या इनकी किसी ड्रग डीलर से बात होती थी। एनसीबी ये पता लगाना चाहती है कि क्या ये लोग किसी बड़े ड्रग सिंडिकेट को जानती हैं। एनसीबी फोन के पुराने डेटा से ये पता लगाना चाहती है कि किन किन लोगों के साथ ड्रग चैट की गई। मोबाइल डिटेल से एनसीबी को ये भी पता चल सकता है कि ड्रग को लेकर अगर कोई डील हुई तो उसमें कितना पैसा खर्च किया गया। एनसीबी ये भी जानना चाहती है कि फोन में ड्रग पार्टी से जुड़ा कोई वीडियो तो नहीं है जिसे छिपाया जा रहा हो। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग की ये कहानी बहुत हद तक मोबाइल फोन से ही खुली है। पुरानी व्हाट्सएप चैट ने ही इस मामले में दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्री को मुसीबत में डाल दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन सी व्हाट्सएप चैट थी जिसने दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश को सुर्खियों में ला दिया। ये व्हाट्सएप चैट 28 अक्टूबर 2017 की है, जिसमें दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई थी। तुम्हारे पास माल है? माल है लेकिन घर पर है, मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम्हें माल चाहिए तो मैं अमित से बोल देती हूँ। हाँ प्लीज। अमित के पास है, वो ला रहा है। हैश ना, बीट नहीं। हाँ हैश। तुम कोको कितने बजे आ रही हो? 11:30 बजे से 12 बजे तक। शेल कितने बजे तक वहाँ रहेगा? दीपिका पादुकोण के खिलाफ ये चैट एक ऐसा सबूत बन गई जिसने एनसीबी के लिए जांच के नए दरवाजे खोल दिए। इसी दौरान जांच एजेंसी को एक और व्हाट्सएप चैट हाथ लगी है। ये व्हाट्सएप चैट भी 28 अक्टूबर 2017 की है, जिसमें दीपिका पादुकोण, उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश और सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा के बीच बातचीत हुई। अनिर्बान और मैंने बात कर ली है। सभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में क्वान मुझे 5% कमीशन देगा और मेरी अकाउंट टीम आपसे बात करेगी। फिल्म में एक्स्ट्रा कमीशन दिया गया तो वापस करेंगे। पक्का, मैं सुरजीत से बात कर लूंगी। दीपिका की पिक्चर भेजी? क्यों? 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 क्या तुम दोनों प्री ड्रिंक्स के लिए आ रहे हो? अरे जबरदस्त, हम तो रात 11 बजे तक कोको आने वाले थे। ड्रिंक्स पर ऑफिस के कुछ लोगों से मिलना था। क्या सोशल लाइफ है हमारी। ऑफिस वाली पार्टी जल्द खत्म करके आती हूँ। ये कूल, मैं खुश हूँ कि तुम आ रही हो। आज मैंने नया हेयर स्टाइल रखा है, बिल्कुल नया लुक। फिलहाल फॉरेंसिक टीम इस केस के तमाम आरोपियों के मोबाइल से वो सबूत बाहर लाना चाहती है जो अभी तक सामने नहीं आ सके हैं। हालांकि एनसीबी सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 को इस बात की जानकारी हाथ लगी है कि सभी आरोपियों के खिलाफ एनसीबी के पास पुख्ता डिजिटल सबूत मौजूद हैं, जिनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ एनसीबी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। दिवाकर, क्या जानकारी मिल रही है? जो फोन जब्त किए गए थे, क्या उनके डेटा को रिकवर कर लिया गया है? क्योंकि अब वही आगे के सारे राज खोलेंगे। देखिए, जाहिर तौर पर जो एनसीबी के पास सबूत है इस वक्त दीपिका पादुकोण या रकुल प्रीत या फिर जया साहा के खिलाफ, वो सिर्फ साफ तौर पर है कि व्हाट्सएप चैट है उनके पास, और यही वजह है कि वो दीपिका या फिर अन्य जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं उन पर शिकंजा कस नहीं पा रहे हैं। इसके लिए उन्हें सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। और ये जो फ़ोन जब्त किए गए हैं, सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर फ़ोन को रिट्रीव किया जाएगा, जो चैट्स डिलीट की गई होंगी या फिर जो अन्य बातें हुई होंगी, वो जो है कहीं ना कहीं जो है ये सामने आएगा उस फ़ोन के जरिए जब रिट्रीव होगा। जिस तरह का जो जानकारी सामने आई थी, खासतौर पर जब अब्दुल बासित का या फिर जो है जैद पिलात्रा का जो फ़ोन रिकवर किया था, खासतौर पर एनसीबी ने, उस वक्त भी सबूत वहीं से मिले थे। जिस तरह से ड्रग चैट हुई थी, आनंद, ये भी जानकारी मिल रही थी कि जल्द ही इन अभिनेत्रियों को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। अभी तक क्या जानकारी? क्या किसी ने, जो पैडलर पकड़े गए, या किसी ने भी अभी इन अभिनेत्रियों का नाम भी लिया, या सिर्फ सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैट ही है जिसको दीपिका पादुकोण ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया कि हम तो सिगरेट की बात कर रहे हैं? जी देखिए अर्पिता, 2 दिन पहले जो महानिदेशक, जो डीजी हैं राकेश अस्थाना, जिस तरह से वो मुंबई आए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था तमाम अधिकारियों को
कि किसी को टारगेट नहीं करना है और बड़े आरोपियों को पकड़ना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला था कि पुख्ता सबूतों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई को अंजाम देना है। यही वजह है कि एनसीबी की जो जांच है अभी थोड़ी इसलिए स्लो हुई है क्योंकि अब वो उनका अगला जो रणनीति ये है कि जो भी अभिनेत्रियों के नाम इसमें सामने आए, जिन्हें एक बार पूछताछ जिनसे हो चुकी है, उनको दूसरी बार सम्मन तब किया जाए तब कुछ और एविडेंस जो है वो एनसीबी जुटा ले। और उसी की तैयारी में न केवल मुंबई एनसीबी बल्कि जो दिल्ली की टीम है एसआईटी, वो अपनी अपनी तफ्तीश कर रहे हैं। वो कुछ और पेडलर्स तक पहुंचना चाहते हैं ताकि उनका कोई लिंक जो है, यानी कुल मिलाकर जो आनंद आप ये कह रहे हैं कि अभी और सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश एनसीबी की तरफ से है और वही करने की कोशिश में भी एनसीबी है और जल्द से जल्द हो सकता है कुछ और पेडलर्स, बड़े पेडलर्स पकड़े जाएं और उसके बाद कुछ लोगों को और समन भेजा जाए और पूछताछ के लिए बुलाया जाए। ड्रग्स केस की जांच और रिया चक्रवर्ती की जमानत से जुड़ी हर खबर देखिए news18india.com पर। फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स केस पर इस वक्त की दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर रकुल प्रीत की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल ड्रग्स केस से जुड़ी खबरें दिखाए जाने पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि रकुल प्रीत की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सूचना प्रसारण मंत्रालय, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। रकुल प्रीत ने अपनी याचिका में ड्रग्स केस की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की अपील की थी। उन्होंने मीडिया में चलाई जा रही खबरों से अपनी छवि को खराब होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल अभी कोई रोक ऐसी खबरों पर नहीं होगी, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। सुनवाई करते हुए फिलहाल ड्रग्स केस से जुड़ी खबरें दिखाए जाने पर कोई रोक कोर्ट की तरफ से नहीं लगाई गई। हालांकि रकुल प्रीत की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सूचना प्रसारण मंत्रालय, न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करके जवाब जरूर मांगा है और अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को इस पर होगी। रकुल प्रीत ने अपनी याचिका में ड्रग्स केस की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की अपील की थी। उनका कहना था कि उससे उनकी छवि खराब हो रही है। उधर सलमान खान के भाई अरबाज खान ने सुशांत और दिशा केस में अपना नाम घसीटे जाने और सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ अफवाह फैलाए जाने की शिकायत साइबर सेल में की है। अरबाज खान का आरोप है कि इस केस में उनका नाम जानबूझकर घसीटा जा रहा है। उन्होंने कुछ सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ मानहानि का केस भी किया है। यानी अरबाज खान अब खुलकर सामने आए क्योंकि काफी वक्त से सोशल मीडिया पर उनका नाम भी आ रहा था। कई ऐसे लिंक जोड़ने की कोशिश हो रही थी। सलमान खान के भाई अरबाज खान ने सुशांत और दिशा केस में अपना नाम घसीटे जाने और सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ अफवाह फैलाए जाने की शिकायत फिलहाल साइबर सेल में की है। अरबाज खान ने यह आरोप लगाया कि इस केस में उनका नाम जानबूझकर घसीटा जा रहा है। दिवाकर, देखिए जाहिर तौर पर साइबर सेल में जो है कंप्लेन की गई है और जिस तरह से कंप्लेन की गई है अब इस पूरे मामले में साइबर सेल जांच कर रही है कि आखिर क्या है पूरा मामला, कौन कौन से लोग हैं जो सोशल मीडिया पर उनका नाम घसीट रहे हैं। इसकी जांच साइबर सेल के हाथ में है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सबूत सामने आ रहे थे, जिस तरह से कई सारी खबरें सामने आ रही थी कि जो दिशा सालियन का केस है और सुशांत सिंह राजपूत का केस है वो दोनों कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं उसमें अरबाज खान भी शामिल हो सकते हैं। तो इसी को लेकर अरबाज खान ने जो है अब साइबर सेल से गुहार लगाई है, कंप्लेन की है और इस पूरे मामले की जांच जो साइबर सेल है वो कर रही है और जानकारी तभी सामने आ पाएगी जब जांच हो पाएगी। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि फिलहाल साइबर सेल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उन सोशल मीडिया पर जो ट्वीट्स किए गए या फिर अन्य चीजें पोस्ट की गई हैं उसकी जानकारी निकालने की कोशिश साइबर सेल इस वक्त कर रही है और इसके बाद जब सबूत मिलते हैं तभी साइबर सेल की जांच आगे बढ़ेगी। तभी इस पूरे मामले में कौन लोग हैं जो लगातार इस तरह से सोशल मीडिया पर नाम घसीट रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकता है कि साइबर सेल को जब सुराग मिले तभी हो पाएगी। बिल्कुल, यानी अभी फिलहाल इस केस में अपना नाम घसीटे जाने से अरबाज खान नाराज और उन्होंने इसकी शिकायत की है। निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाने वाली पायल घोष महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंची हैं। उन्होंने अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत के बाद धमकी मिलने का आरोप लगाते हुए वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग की और इसी की मांग को लेकर पायल घोष राज्यपाल से मिलने पहुंची हैं। तो आपको बता दें यह आरोप पायल घोष की तरफ से दरअसल लगाया जा रहा था कि अनुराग कश्यप ने उनका रेप किया, उसको लेकर वो गिरफ्तारी की मांग भी कर रही थी। आनंद, क्या जानकारी मिल रही? आनंद, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। दिवाकर तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, दिवाकर, यानी पायल घोष अब सुरक्षा की मांग कर रही है।
देखिए, जाहिर तौर पर पायल घोष ने जब से वर्सोवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है, तभी से वो लगातार वर्सोवा पुलिस स्टेशन कई बार जा चुकी हैं और लगातार वो मांग कर रही हैं कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनकी जान को खतरा है। और यही वजह है कि आज वो रामदास अठावले, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ जो है राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंची हुई हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर देखें अर्पिता, तो मुंबई पुलिस की भी इस मामले को लेकर आज एक अहम बैठक हुई है और खास तौर पर इस केस को लेकर ही ये बैठक हुई है, जिसमें इस केस को रिव्यू किया गया है। और जो आला अधिकारी है मुंबई पुलिस के, जो इलाके के डीसीपी हैं या अन्य आला अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि रिव्यू मीटिंग के बाद ही ये फैसला हो पाएगा कि अनुराग कश्यप से पूछताछ की जाए या नहीं की जाए। लेकिन जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि इसी हफ्ते हो सकता है कि अनुराग कश्यप को पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस बुला सकती है। लेकिन ये फैसला फिलहाल मीटिंग पर डिपेंड करता है। मीटिंग में क्या फैसला हो रहा है मुंबई पुलिस की, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि अनुराग कश्यप को मुंबई पुलिस कब जो है पूछताछ के लिए बुलाएगी। बिल्कुल, यानी अब वो राज्यपाल से मिलने पहुंची हैं और उनका ये भी कहना था कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो अनशन पर भी बैठ सकती हैं। साथ ही साथ वो गिरफ्तारी की मांग भी कर रही हैं कि अनुराग कश्यप की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।